प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए कि खुदावंद ने हमको जीवितों की ज़मीन पर जीवित रखा। और आइए आज हम फिर प्रकाशित वाक्य के उन भेदों को समझने की कोशिश करते हैं जो कि हमें यूहन्ना के माध्यम से प्रकाशन के द्वारा दिया गया है। तो आइए आज हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 6 बाब और उसकी पहली आयत में। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, आ और देख। अजीजों, हम यहाँ पर इस अध्याय में हम देखते हैं कि यहाँ पर मसीही इतिहास के बारे में हमारे को देखने को मिलेगा। यदि हम देखें इसके बाद इसकी दूसरी आयत में प्रकाशित वाक्य 6 बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। अजीज, हम यहाँ पर देखते हैं कि इस प्रकार पहली शताब्दी की जो कलीसिया थी वो एक विजयी विश्वास की कलीसिया है। यानी कि श्वेत, यानी कि जो सफेद घोड़ा है, ये जो श्वेत शुद्ध विश्वास का प्रतीक है। और यीशु के स्वर्गारोहण के बाद ठीक पहली शताब्दी की जो कलीसिया थी उसका जीवन बहुत ही रोमांचकारी रहा। यहाँ पर चेले जो थे वो साहसी थे, वो साहस से भरे थे क्योंकि वो यीशु के साथ चले थे। यीशु का उन्होंने चमत्कार देखा था और यीशु को उन्होंने स्वर्ग जाते हुए देखा था। वे जानते थे कि यीशु मसीह वापस आएंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे प्रतिज्ञा की थी। वे उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते थे। और हम देखते हैं कि प्रथम शताब्दी में बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। यदि हम देखें प्रेरितों के काम 5 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, और विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे। प्रेरितों की पुस्तक हमारे को बताती है कि प्रतिदिन हजारों लोग जो थे वो बपतिस्मा लेते थे, हजारों लोग कलीसियाओं में आकर जुड़ रहे थे। यदि हम देखें प्रेरितों का काम 2 बाब और उसकी 47वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। यानी कि हम देखते हैं कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह में आ जाते थे और वो कलीसिया में मिल जाते थे। जब चेलों को यीशु के नाम से प्रचार ना करने की चेतावनी दी गई थी तो बाइबल बताती है, प्रेरितों के काम 5 बाब और उसकी 29वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमारे को बताता है, परंतु पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया और कहा, हमारे लिए मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीधा यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे उनको बार बार रोकने की कोशिश की जाती थी, उनको डराया जाता था, उनको धमकाया जाता था, उनके साथ मारपीट की जाती थी, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे लिए मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। आज हमारे अंदर भी ऐसा ही श्वेत और शुद्ध विश्वास होना चाहिए। यही शुद्ध विश्वास है जो प्रथम शताब्दी की कलीसिया के अंदर जीवित था। ये कलीसियाओं के विश्वास था। आज हम देखते हैं कि हमारी कलीसिया मृतकों के समान है। हमारे विश्वास में कहीं ना कहीं कमी है, हमारे विश्वास के अंदर कहीं ना कहीं संदेह आ जाता है। और यही कारण था कि प्रथम शताब्दी के अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार बहुत जोरों शोर से हुआ। प्रथम कलीसिया के विजयी विश्वास को श्वेत घोड़े के रूप में यहां पर दिखाया गया है। ये जो पहला घोड़ा, श्वेत जो घोड़ा था, ये प्रभु यीशु मसीह की प्रथम शताब्दी की कलीसिया को दर्शाया गया है। ये जो समय था, ये जो काल था, ये 100वीं ईस्वी में समाप्त हो जाता है। ये जो टाइम पीरियड था सफेद घोड़े का, ये 100वीं ईस्वी में समाप्त हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि यीशु ने जब दूसरी मोहर खोली तो यूहन्ना ने क्या देखा। आगे हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 6 बाब और उसकी 4वीं आयत में यहां पर लिखा है कि तब लाल रंग का एक और घोड़ा निकला, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि वह
पृथ्वी पर से मेल मिलाप उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को घात करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। 100वीं ईस्वी के बाद मसीहों को उठाकर रोम ले जाया गया, जहां उन्हें मार डाला गया, और उनमें से बहुत से विशाल मांदों के अंदर उन लोगों को, उन मसीही विश्वासियों को फेंक कर सींगों को खाने के लिए दे दिया गया। यानी कि भूखे शेरों के आगे उनके विश्वास के कारण उनको शेरों की मान में डाल दिया गया। मसीह कलीसिया के लिए ये एक बहुत ही भयानक समय था। ये एक ऐसा समय था जो कि सभी लोगों को विचलित कर सकता था, सभी लोगों को डरा सकता था। एक मसीह इतिहासकार ने कहा कि ऐसा लगता था कि मसीहों का खून बीज के समान है। जी हाँ, एक इतिहासकार का ये कहना है कि मसीहों का जो खून था वो एक बीज के समान था। जैसे जैसे लोग मसीह के लिए बलिदान हो रहे थे, जैसे जैसे उनको कुर्बान किया जा रहा था, उनकी शहादत दी जा रही थी, वैसे ही ऐसा लगता था कि जैसे एक बीज रोपा गया हो, क्योंकि दूसरा उसका स्थान लेने के लिए खड़ा हुआ था। जहां जहां इन चेलों का खून गिरा, इन मसीह विश्वासियों का खून गिरा, वहां वहां प्रचार और बहुत तेजी के साथ हुआ, और उद्धार का सुसमाचार पूरे रोमी साम्राज्य में और संसार में फैल गया। इस प्रकार लाल घोड़ा जो है वो रक्त रंजित विश्वास को दर्शाता है। लाल मतलब खून। ये घोड़ा एक रक्त रंजित इतिहास को, एक रक्त रंजित विश्वास को दिखाता है। ये जो दूसरी मोहर थी, इसका जो टाइम पीरियड था वो था 100वीं ईस्वी से लेकर 323 ईस्वी तक की मसीही कलीसिया का। यानी कि 100वीं ईस्वी से लेकर 323 ईस्वी तक ये एक मसीह कलीसिया का जो इतिहास रहा है, ये जो रहा है, ये लाल घोड़े के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं, फिर आगे हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 6 बाब और उसकी 5वीं आयत में यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ और देख। और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। ये काला घोड़ा एक निर्बल, अशुद्ध और समझौतों से भरे हुए विश्वास को दर्शाता है। यानी कि ये जो काला घोड़ा हम देख रहे हैं, इसके अंदर ये जो तीसरा काला घोड़ा है, ये एक निर्बल, अशुद्ध और समझौतों से भरे हुए विश्वास को दर्शाता है। यदि हम देखें प्रेरितों के काम 20 बाब उसकी 29 और 30वीं आयत में लिखा है कि मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे, और तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेना टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। यह अशुद्ध विश्वास का काल है, जब संसार मूर्ति पूजक रीतियां जो थी वो मसीह धर्म के साथ आकर मिल गई। देखिए यहां पर मसीही धर्म के अंदर मूर्ति पूजा का जो था वो प्रचलन शुरू हो गया। दानियल ने, यदि हम देखें दानियल की भविष्यवाणी में, दानियल ने इसकी घोषणा की थी। यदि हम देखें दानियल नबी की पुस्तक 8 बाब और उसकी 12वीं आयत में यहां पर लिखा है कि और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उनके हाथ में कर दी गई, और उस सिंह ने सच्चाई को मट्टी में मिला दिया और वे काम करते करते सफल हो गए। पहली मुख्य सच्चाई जो इस काल में मिट्टी में मिल गई वह केवल यीशु मसीह के द्वारा विश्वास जो था, विश्वास द्वारा उद्धार, यानी कि मसीही कलीसिया के रीति रिवाजों ने ले लिया। अब यहां पर कलीसियाओं के अंदर रीति रिवाजों का प्रचलन शुरू हो गया। बाइबल के अनुसार उद्धार एक मुफ्त उपहार है, और पाक कलाम कहता है कि हम सब ने पाप किया है और हम इसके हकदार नहीं, हम मृत्यु के हकदार हैं। लेकिन ये हमारे
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है कि हम मृत्यु को न जाकर अनंत जीवन की राह को जाते हैं, क्योंकि पाक कलाम कहता है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, किंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। यह सरल सुसमाचार था, किंतु उद्धार की इस सरल सच्चाई का, इस सरल सुसमाचार का स्थान इस काल में मसीहों के रीति रिवाज ने ले लिया। मसीहों को कहा गया कि पाप क्षमा करने के लिए उन्हें धन देना पड़ेगा। उद्धार मुफ्त मिला, पाप क्षमा मुफ्त हुए, लेकिन इस समय कलीसिया के अंदर यह कह दिया गया कि उन्हें पाप क्षमा करने के लिए धन देना पड़ेगा। यदि हम देखें पहला यूहन्ना 1 बाब और उसकी 9वीं आयत में यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मसीहों को बताया गया है कि उनके याजकों के पास जाना होगा। अब वे साहस के साथ परमेश्वर के सिंहासन के सामने नहीं जा सकते, यानी कि एक गलत रीति रिवाज जो थे वो कलीसियाओं के अंदर, उन गलत रीति रिवाजों का उदय शुरू हो गया, यानी कि वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने नहीं जा सकते थे। यानी कि उद्धार जो था वो फिर जटिल हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने तो वो मंदिर का पर्दा बीच में से आके फाड़ दिया, ईश्वर और मनुष्य का मेल कर दिया। लेकिन इस समय में हम देखते हैं कि यहां पर उन रीति रिवाजों ने फिर से मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया और लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं था। जी हां मेरे अजीजों, जैसे कि आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है, उस समय में लोगों के पास परमेश्वर का वचन नहीं था। जैसा धार्मिक अगुओं ने कहा वैसे ही उन्होंने उसको फॉलो किया। इस काल में परमेश्वर का वचन रखना कानून का विरोध था, यानी कि यदि आपके पास परमेश्वर का वचन या उसके वचन का एक स्लिप या एक टुकड़ा भी मिल जाए तो आपके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो सकती थी। धर्मशास्त्र का एक छोटा सा भाग भी प्राप्त करना कठिन था, जो कि कुछ कलीसियाओं में बताया, उसे बहुत से लोगों ने स्वीकार कर लिया। जो कलीसिया बताती थी, जो धार्मिक अगुवे बताते थे, उसी चीज को मसीह विश्वासियों ने स्वीकार कर लिया। मसीह विश्वास जो था अत्यधिक भ्रष्ट हो गया, क्योंकि जहां पैसा आ जाता है वहां पे भ्रष्टाचार चरम पर हो जाता है। और यही कारण था कि यहां पर जो था ये समाज, मसीह जो विश्वास था वो अत्यधिक भ्रष्ट हो गया। बाइबल की दूसरी सच्चाइयां जिसे समझौता किया गया था, यानी कि लकड़ी या काठ से बनी वस्तुओं की आराधना करना। देखिए हमारे जो मसीह समाज के अंदर आज हम देखते हैं कि आज भी मूर्ति पूजा करते हैं बहुत से लोग, काठ की बनी हुई और मूर्तों की पूजा करते हैं। यानी कि जो चीज मना करी गई परमेश्वर के वचन में, तो अपने लिए कोई मूर्त खोद के ना बनाना, और वही चीज जो थी अब लोगों के इस समाज के अंदर, मसीह समाज के अंदर आ गई, और वो इन पत्थरों की और काठ की मूर्तियों की आराधना करने लगे। क्योंकि यदि हम देखें निर्गमन 20 बाब उसकी 4 और 5वीं आयत में यहां पर लिखा है कि तू अपने लिए कोई मूर्त खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। यही समय था जब मूर्तियां कलीसियाओं में प्रवेश कर गई, मूर्तियों का आगमन कलीसिया में हो गया। बाइबल की जो तीसरी सच्चाई से समझौते के रूप में कलीसियाओं में आ गई। यदि हम देखें यूहन्ना 14 बाब और उसकी 15वीं आयत में यहां पर लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे।
यहां पे साफ परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। लेकिन हम देखते हैं कि इस अशुद्ध विश्वास के काल में यीशु मसीह के लिए लोगों के अंदर प्रेम ठंडा पड़ गया। वो प्रेम मूर्ति, काठ और ऐसी फोटो, ऐसी चीजों के प्रति उमड़ पड़ा और लोग परमेश्वर को मानने के बजाय रीति रिवाजों को मानने लग गए। ये निर्बल अशुद्ध विश्वास का काल है, विश्वास के समझौतों का काल रहा, जो कि 323 ईस्वी से लेकर 536 ईस्वी तक चला। अब मसीह कलीसिया के चौथे युग की ओर बढ़ते हैं, जो कि पीला घोड़ा है। यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य 6 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत में, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना कि आ और देख। और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अर्धलोक उसके पीछे पीछे हैं और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया है कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। एक मृत विश्वास चौथी मोहर के रूप में हमारे को देखने को मिलता है। यह कलीसिया और सरकार का संयुक्ति का समय था, यानी कि पवित्र रोमन साम्राज्य पूरी तरीके से विकसित हो चुका था। यह केवल एक धार्मिक, यहां पे केवल एक धार्मिक सरकार ही नहीं थी, परंतु एक राजनीतिक शक्तियों का गठबंधन हो चुका था। लोग परंपराओं की रीतियों का पालन करते थे, वो मूर्ति पूजक और उनके संस्कारों को मानते थे, जो कि कलीसियाओं में घुस आए थे। यह समझौते का भयानक समय और परमेश्वर के लोगों की सताहट का भयंकर समय था। यही कारण है कि इसे अंधकार का युग कहा जाता है। 5 लाख मसीह उनके विश्वास के कारण इस समय में मार डाले गए। 5 लाख मसीह लोगों का कत्ल कर दिया गया। दान के बदले क्षमा प्राप्ति की रीतियों ने कलीसियाओं के अंदर प्रवेश कर लिया। आप धन देकर अपने मृतक संबंधियों के लिए पाप क्षमा करवा सकते थे। एक बहुत ही खतरनाक चीज थी जो कि कलीसिया के अंदर आ गई, यानी कि जो लोग मर गए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, सारी जिंदगी गुनाहों में बिता दी, उन्होंने अपने मुंह से अंगीकार नहीं किया, लेकिन आप पैसा देकर उनके पाप क्षमा करवा सकते थे। आपके लिए अब क्षमा खरीदी जा सकती थी, यानी कि आप दाम देंगे और आपको क्षमा मिल जाएगी। मूर्तियों के साथ साथ पुरोहितों का शासन और धर्म नीतियां भी कलीसियाओं में घुस आए। यानी कि जब हम देखते हैं कि जब एक शासन और धर्म को मिला दिया जाता है, ये जो गठबंधन होता है ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है। और यही समय था कि ये जो नीतियां थी, जो धार्मिक नीतियां और राजनीतिक नीतियां जो थी, वो कलीसिया के अंदर आ गई। 14वीं ईस्वी की अंधकार युग से बाहर कदम रखने वालों में वाल्डेनेस प्रथम थे। उन्होंने परमेश्वर के वचन यानी कि बाइबल में पूर्ण सच्चाई की खोज की। यदि हम देखें जॉन हस, जोरम, मार्टिन लूथर, ये सब के सब जो थे ये धर्म सुधारक थे। कैल्विन के समय के बाद उत्तरी यूरोप के अनेक भागों में मसीहों का एक समूह था जिन्हें बाइबल का अध्ययन किया, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा कि बच्चों को छींटे का बपतिस्मा देने की बजाय यीशु मसीह के व्यक्तिगत निर्णय पर उन्हें डुबकी का बपतिस्मा दिया जाना चाहिए। जी हाँ, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि बच्चों को बपतिस्मा दिया जाना चाहिए।
और जब उन्होंने इस चीज को देखा और लोगों तक पहुंचाया, तो बहुत से लोगों ने, क्योंकि अब लोगों के पास परमेश्वर का वचन था, वो वचन को पढ़ सकते थे, देख सकते थे। यदि हम देखें रोमियो 6 बाब उसकी 3 से 4 आयत तक लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलते रहे। जब इन धर्म सुधारकों ने, जब कलीसियाओं के अंदर जो बुराइयां थीं, उन तमाम बुराइयों को दूर किया, कलीसिया फिर दोबारा से मसीही विश्वास की ओर बढ़ने लगी। जैसे कि आज हम देखते हैं कि हम जो बैप्टिस्ट चर्च की मैं बात करूंगा कि बैप्टिस्ट चर्च कभी भी बच्चों को छींटे का बपतिस्मा नहीं देता है। हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल में कहीं भी नहीं है कि बच्चों को छींटे का बपतिस्मा दिया जाए। हमें डुबकी का बपतिस्मा लेना है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि बपतिस्मा क्या है। लेकिन जब एक आदमी युवा अवस्था में पहुंच जाता है, उसे मालूम होता है कि वो क्या कर रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि बैप्टिस्ट कलीसियाओं का और सियानाई, मेथोडिस्ट और बहुत सारी कलीसियाओं का उदय हुआ। इसी प्रकार बहुत से समूहों ने अपने अपनी कलीसियाओं का गठन किया। जी हाँ मेरे अजीजों, ये जो 4 घोड़े जो दर्शाए गए हैं, ये मसीही इतिहास के बारे में हैं। हम बहुत कम लोग हम इस इतिहास के बारे में जानते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इस इतिहास को, यानी कि जो भविष्य में होने वाला था, यूहन्ना को पहले ही दिखा दिया था दर्शन में, कि किस तरीके का कलीसियाओं के अंदर विश्वास उत्पन्न होना है। लेकिन मेरे अजीजों, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन तमाम रीति रिवाज और इन तमाम पाखंडों के पीछे चलते हैं। मेरे अजीजों, यदि हमने चलना है तो हमें परमेश्वर का वचन, आज हम सबके घर में परमेश्वर का वचन है। हमारे को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि बाइबल में क्या लिखा है, आप मुझे बता दीजिए। आप स्वयं बाइबल के अंदर पढ़ सकते हैं, और जो चीज़ें बाइबल में लिखी हैं आप उसी को मानिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इन तमाम उन विश्वासी कालों के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो कि खुदावंद परमेश्वर, वो जो 4 घोड़े थे जो कि खुदावंद परमेश्वर मसीह कलीसिया के इतिहास को दर्शाते हैं प्रभु जी। आए खुदावंद परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपने प्रभु जी पहले से पहले ही परमेश्वर अपने खुदावंद दास को परमेश्वर दर्शन में खुदावंद ये सारी की सारी घटनाएं दिखा दी प्रभु जी। हम प्रभु जी आपसे ये विनती करते हैं कि खुदावंद, यदि हमारी कलीसियाओं में, यदि हमारे जीवनों में, यदि हमारे परिवारों में कुछ समस्याएं हैं, कुछ कमियां हैं जो खुदावंद परमेश्वर अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है परमेश्वर, तो खुदावंद तो हमारे जीवनों को परिवर्तित करते। हम किसी मनुष्य के पीछे चलने वाले नहीं, बल्कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम सिर्फ तेरे वचन के पीछे चलने वाले हो सके परमेश्वर। हमारी बुद्धियों को फेर परमेश्वर, कि हम तेरी समझ की बातों को ग्रहण कर सकें और तेरे पीछे चल सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।